राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। यदि आपस में विश्वास ही नहीं रहता है तो रिश्तों में दूरियां बनती जाती हैं। हर बात पे शक करना, हर बात पे संदेह करना। अगर यह आदत किसी एक को हो गया, चाहे पति को हो गया या पत्नी को हो गया, एक दूसरे के प्रति, तो रिश्तों में दुराव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगर शक की ग्रंथि से आप पीड़ित हैं तो पहले इससे निकलने का प्रयास करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा प्रयोग लेकर के आया हूं आप लोग के सामने। इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने पति को अपने बस में कर सकती हैं। आप जिस तरह से चाहेंगी वैसा वो व्यवहार करेगा। अगर आपको यह लगता है कि उनका कहीं अन्यत्र संबंध भी है तो भी इस विधि के माध्यम से वह दूर हो जाएगा। पहली बात कि जब भी आपको ऐसा आभास होता है कि आपके पति के कहीं अन्यत्र संबंध है तो उस पर आंख बंद करके आपको विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए। आजकल के इस भाग दौड़ की जिंदगी में जहां अनेकों पब्लिक प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, अन्य भी कई चीजें हैं, कुछ स्वाभाविक नेचर हो चुका है सबका। उसमें आपको बहुत डाउट और बहुत शक नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी से बातें कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका संबंध ही गलत हो गया। अतः इस तरह की बातों को अपने मन में ना लाएं। और इस ग्रंथि से यदि आप पीड़ित हो गई हैं, शक की ग्रंथि से पीड़ित हो गई हैं, तो इसको आप पहले भली भांति अपने मन से निकालने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको लगता है कि उनका अन्यत्र कहीं संबंध है तो भूल से भी अन्यत्र संबंधों की चर्चा अपने पति से कदापि न करें। और मैं यहां पर जो प्रयोग दे रहा हूं, इस प्रयोग को करने का प्रयास करें। आपकी हर तरह की समस्याओं का समाधान इस प्रयोग में है। अगर आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, तलाक तक की नौबत आ गई है, इस प्रयोग का करिए, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम आपको किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहां कोई शोरगुल ना हो और ना होने की संभावना हो। बैठने के लिए आपको एक आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो। ऊन से बने आसन प्राय सभी के घरों में होते हैं, आसानी से उपलब्ध है, उसको आप ले सकती हैं। या कुश से बने आसन का प्रयोग कर सकती हैं या कंबल का प्रयोग कर लीजिए। और जब भी आप आसन पर बैठती हैं तो यह ध्यान दीजिएगा कि आपकी कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और आपके मन में वैचारिक जगत की, भौतिक जगत की कोई भी बातें नहीं चलनी चाहिए, इसका आपको ध्यान देना है। यदि आपके मन में कोई बातें याद आ जाती हैं, कोई टेंशन की बात, कोई तनाव की बात या कोई भी ऐसी बात जो आपको क्षुब्धता देने वाली हो या कष्ट देने वाली हो, अगर अचानक से ऐसी बातें आपके मन में आ जाती हैं तो उसको फोर्सली स्टॉप करिए और अपने इष्ट का स्मरण करें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करें, तत्पश्चात यह क्रिया करें। आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। और उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें। आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश प्राप्त करके यह क्रिया करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। मैं यहाँ एक मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र को जरा ध्यान से सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है: ऐम रौम उम क्षोभय भगवती त्वं स्वाहा। एक बार पुनः सुन ले। ऐम रौम उम क्षोभय भगवती त्वं स्वाहा। इसकी विधि जरा सुन लें। गुरु पुष्प नक्षत्र में इस मंत्र का 21,000 आपको जाप करना है। जो ही आप ये मंत्र जाप कर लेती हैं
तो पति सदैव आपके बस में रहेगा। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही पति व्यवहार करेगा। आप लोग के रिश्तों में 100% प्रगाढ़ता उत्पन्न हो जाएगी। आप लोग का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाएगा। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी भारतीय विद्याओं के माध्यम से इसका समाधान है। आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम।